हमारे जीवन में बहुत से मूल्य हैं जिन्हें हमें समझना और अपनाना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अहंकार के विनाश और विनम्रता की महिमा को दर्शाती है। यह कहानी न केवल एक सीख देती है बल्कि यह भी दिखाती है कि जो व्यक्ति अहंकार में डूबकर अपनी वास्तविकता भूल जाता है, अंत में वही व्यक्ति गिरता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे। इस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजेंद्र। वह काफी समृद्ध था, अपने खेतों और संपत्ति के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी, अहंकार। राजेंद्र के पास सब कुछ था, एक बड़ा घर, अच्छे कपड़े और एक संपन्न खेत, लेकिन वह इस सब पर घमंड करता था। उसका मानना था कि उसने अपनी मेहनत से यह सब पाया है और इसलिए वह किसी को भी तुच्छ समझता था। गांव के लोग उसे धनी राजेंद्र कहकर पुकारते थे, लेकिन वह अपने अहंकार में इस नाम से और भी अधिक गर्व महसूस करता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु बाबा आया। वह बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। जब उसने देखा कि राजेंद्र का अहंकार उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसने ठान लिया कि वह उसे एक सबक सिखाएगा। एक दिन राजेंद्र अपने खेतों का निरीक्षण करने जा रहा था, तभी उसे एक साधु बाबा रास्ते में दिखाई दिए। राजेंद्र ने उन्हें देखकर कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मेरे पास समय नहीं है। मैं एक साधु हूं और मैं तुम्हारे अहंकार के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। राजेंद्र, अहंकार? मैंने मेहनत से ये सब पाया है, क्या तुम भी मुझे कुछ सिखाने आए हो? तुम्हारे जैसे साधु से मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं है। साधु बाबा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, राजेंद्र, अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा दे सकता हूं। यह नदी बहुत गहरी है और इसके बीच में एक पत्थर रखा हुआ है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम अपने अहंकार को नदी की तरह समझो और वह पत्थर तुम्हारे सत्य का प्रतीक है। अगर तुम नदी में कूदकर उस पत्थर तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अहंकार हमें केवल डुबोता है। क्या बात कर रहे हो साधु बाबा? मुझे डर नहीं लगता, मैं उस पत्थर तक पहुंच जाऊंगा। गलती का आभास हुआ। वह पानी में हाँफता हुआ चिल्लाया, साधु बाबा, मेरी मदद करो। राजेंद्र, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें यह समझने नहीं दिया कि जीवन के प्रवाह में हमें कभी भी आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। जैसे यह नदी हमें बिना किसी चेतावनी के बहा ले जाती है, वैसे ही अहंकार हमें हमारी वास्तविकता से दूर कर सकता है। अब मुझे समझ में आ रहा है, मैंने अपना असली उद्देश्य खो दिया था। मुझे अपनी संपत्ति और शक्ति पर घमंड था, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि जीवन के असली मूल्य क्या हैं। साधु बाबा ने राजेंद्र को अपना हाथ पकड़ा और कहा, जो तुमने पाया है वह तुम्हारे श्रम का परिणाम है, लेकिन उसे अहंकार से जोड़े बिना हमें उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अहंकार हमें गिरा सकता है, लेकिन विनम्रता हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। राजेंद्र ने साधु बाबा की बातों को दिल से समझा। उसने न केवल अपनी संपत्ति का सही तरीके से उपयोग करना शुरू किया, बल्कि वह अब गांव के लोगों की मदद करने में भी आगे आता था। उसका अहंकार मिट चुका था और उसकी जगह एक नई विनम्रता ने ले ली थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार कभी भी हमारे जीवन का साथी नहीं बन सकता। जो व्यक्ति अपने अंदर अहंकार को स्थान देता है वह अंत में अकेला और टूट जाता है, लेकिन जो विनम्रता को अपनाता है वह न केवल अपने जीवन में संतुलन पाता है बल्कि दूसरों के दिलों में भी अपनी जगह बनाता है। याद रखें, अहंकार का पतन निश्चित है, लेकिन विनम्रता की शक्ति कभी खत्म नहीं होती।